नमस्कार प्यारे बच्चों। आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से झारखंड पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस कांस्टेबल हिंदी विषय की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। आप मेरा विश्वास कीजिए कि यहाँ ऐसी तैयारी करवाई जाएगी कि यदि आप सारे वीडियो बहुत ध्यान से देखेंगे तो मुझे ये लगता है कि इससे बाहर से कुछ भी हिंदी विषय में आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। पहले सारे चैप्टर की थ्योरी करवाई जाएगी, फिर उससे संबंधित प्रश्न करवाए जाएंगे। ये वर्णमाला का नवा वीडियो है जिसमें आज हम देखेंगे अघोष और सघोष वर्ण। तो मुझे लगता है बेटा आप लोगों ने सुना होगा अघोष वर्ण क्या होते हैं और सघोष या घोष वर्ण क्या होते हैं। ना सुना हो तो इसको आज देखते हैं हम। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे अघोष वर्ण और इसके बाद फिर अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे घोष या सघोष वर्ण। तो स्वर तंत्रियों में झनकार के आधार पर वर्णों का उच्चारण। स्वर तंत्रियों में झनकार के आधार पर वर्णों का उच्चारण। तो स्वर तंत्रियों में झनकार के आधार पर क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियां बहुत अधिक झंकृत होती हैं, उनमें झनकार होती है, उन्हें हम घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। और जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में झनकार नहीं होती है, श्वास जो है वो कम या ज्यादा आती है, श्वास वायु के आधार पर उच्चारण होता है, ना कि स्वर तंत्रियों से कोई मतलब रहता है, उसे हम अघोष वर्ण कहते हैं। लेकिन ये आपकी परीक्षा नहीं पूछा जाएगा। आपकी परीक्षा प्रश्न इस प्रकार से आते हैं, अघोष वर्ण या व्यंजन क्या है, या सघोष या घोष वर्ण या व्यंजन क्या है, सिर्फ यही पूछा जाता है। इसके अलावा और इस विषय में कुछ भी नहीं पूछा जाता। तो हम आज देखेंगे अघोष वर्ण या व्यंजन क्या होते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं अघोष वर्ण या व्यंजन क्या होते हैं। अघोष वर्ण या व्यंजन। अघोष वर्ण, अघोष अघोष वर्ण, अघोष वर्ण या व्यंजन। तो आपकी परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि अघोष वर्ण क्या होते हैं और घोष या सघोष वर्ण क्या होते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, जैसे एग्जामिनर क्या करते हैं, जैसे कि तीन आपको दे दिया अघोष व्यंजन के वर्ण और इसमें से एक कोई दे दिया घोष या सघोष का, और उसमें पूछ लेते हैं कौन सा अघोष वर्ण नहीं है। या कभी कभी घोष वर्ण दे देते हैं, जैसे मान लीजिए तीन घोष वर्ण दे दिया, एक अघोष दे दिया और आपसे पूछ लिया इसमें से कौन सा घोष वर्ण नहीं है या कौन सा अघोष व्यंजन है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये अघोष वर्ण या व्यंजन क्या होता है? तो बच्चों आप सभी लोगों ने हिंदी में आ ई उ का खा गा घा, मतलब ये आप लोग शुरू से पढ़ते आए होंगे, जब से आपने विद्यालय जाना प्रारंभ किया होगा तब से पढ़ते आए होंगे। तो हिंदी वर्णमाला में आ पहले आता है। पहले क्या आता है? सबसे आ आता है, आ ई। तो आ सबसे पहले आता है और ये घ और सा क्या है, ये बाद में आता है। तो इसलिए अघोष वर्ण पहले आएंगे। कहने का अर्थ ये है, जैसे अभी आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या 25 है और इनको 5 वर्गों में बांटा गया है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो कवर में क्या आता है? का खा गा घा अंगा। चवर में चाछा जाझा न्या। टवर में टाठा डाढ़ा आड़ा। तवर में ताथा दाधा ना। पवर में पाफा बाफा मा।
तो प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का जैसे आ पहले आता है और था या सा बाद में आता है, तो अघोष वर्ण कौन से होंगे? आ हिंदी वर्ण मानव सबसे पहले आता है, इसलिए प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होगा। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का प्रत्येक प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा पहला और दूसरा वर्ण प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। अघोष होता है। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। जैसे जैसे का वर्ग का खा खा क्या हो जाएगा? पहला दूसरा आ पहले आता है, इसलिए प्रत्येक स्पर्श व्यंजन से कवर का और खा क्या हो जाएगा? घोष वर्ण हो जाएगा। इसी तरह चावर का चा छा क्या हो जाएगा? अघोष वर्ण हो जाएगा। फिर टावर का टा ठा टा ठा टा ठा क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। फिर टावर का टा था टा था क्या हो जाएगा? घोष हो जाएगा। फिर पावर का पा था ये भी अघोष हो जाएगा। तो बच्चों बस बहुत आसान है घोष वर्ण सघोष वर्ण। तो अघोष वर्ण या व्यंजन जो आपके स्पर्श व्यंजन है 25 जिनको 5 वर्गों में बांटा गया है, उनका पहला और दूसरा वर्ण सदैव अघोष होगा। और इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। आ हिंदी वर्णमाला में पहले आता है, इसलिए पहला और दूसरा वर्ण घोष होगा स्पर्श व्यंजन का। घोष और सघोष इसके बाद वाले वर्ण होंगे। तो कवर का काखा गा का खा ये क्या हो जाएगा? घोष हो जाएगा पहला दूसरा वर्ण। फिर चावर का चा और छा ये घोष हो जाएगा पहला दूसरा वर्ण। टावर का टावर था पहला दूसरा वर्ण घोष हो गया। टावर का टावर था पहला और दूसरा वर्ण घोष हो गया। फिर पावर का पावर था वर्ण अघोष हो गया। अब इसके बाद और अघोष वर्ण में क्या आते हैं हम इसको भी देखेंगे। इस पर व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होगा, हमने देख लिया। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे अघोष वर्ण में और क्या आते हैं, कौन से वर्ण आते हैं। बहुत से बच्चे जो है वो अल्पप्राण महाप्राण अघोष सघोष में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अल्पप्राण महाप्राण बिल्कुल अलग है और अघोष सघोष बिल्कुल अलग है। इनको आप 2-3 बार पढ़िए, बहुत अच्छी तरह पढ़िए। इससे पहले जो है अल्पप्राण महाप्राण का वीडियो मैंने बनाया है, उसको कई बार पढ़ो समझो, उसके बाद फिर इसको भी पढ़िए समझिए। तो आपको इनमें अघोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण में क्या अंतर है ये आपको क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह। तो बच्चों हम देखते हैं कि इसके अतिरिक्त और अघोष वर्ण क्या होते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ऊष्म व्यंजनों की संख्या है 4, जो कि अभी आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ऊष्म व्यंजन ऊष्म
ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजनों की संख्या होती है 4, लेकिन ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजनों की संख्या बच्चों जैसे आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है 4 होती है, श, श, सा और हा। लेकिन हा अघोष वर्ण में नहीं आता है, ये घोष में चला जाता है। किस में चला जाता है? घोष या सघोष में। तो इसमें तीनों श जो होते हैं वो भी अघोष वर्ण या व्यंजन होते हैं। तो उस व्यंजन श, श, सा, अघोष, वर्ण या व्यंजन होते हैं। तो अब आपने देख लिया अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होगा। इसके अतिरिक्त ऊष्म व्यंजन श, श, सा, ये तीनों श जो होते हैं ये भी अघोष वर्ण या व्यंजन होते हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है आप अघोष वर्ण कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे घोष या सघोष वर्ण। तो बच्चों बच्चों आप लोगों से थोड़ी शिकायत, देखो शिकायत लोग अपनों से तो करते हैं ना, आप सभी लोग आप मेरे अपने हैं, इसीलिए मैं आपसे एक शिकायत कर रही हूँ। जितना होना चाहिए उतना आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बहुत कम सब्सक्राइबर है मेरे। तो बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा शेयर करो, जिससे आपके अधिक से अधिक मित्रों को इसका लाभ मिल सके। और मुझे पूरा विश्वास है आपको सारे वीडियो पसंद आते होंगे, लेकिन आप लोग लाइक नहीं कर रहे। तो बेटा आप लोग लाइक करिए। और आपको अगर कोई आपको प्रॉब्लम है या कहीं पर कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है या समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज कमेंट्स कर दिया करो। तो अब आपसे जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में घोष या सघोष वर्ण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।